हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। मेरी सिर्फ मेरा सवाल लेकर हाजिर हूं, क्योंकि आप लोग लगातार कहते थे कि आप हफ्ते में हर दिन कीजिए जिसमें हम म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहेंगे आपके एक्सपर्ट से। तो हमारे एक्सपर्ट अब मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 से 5 बजे रहते 1 घंटे टाइम के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो भी बदलाव करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, वो हम बता सकें। और आज हमारे साथ एक मेहमान रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे फेवरेट टॉपिक ये है लोगों का कि कैसे कम जोखिम उठाए आप करोड़पति बन जाएं। और कौन नहीं ये चाहता है, क्योंकि सभी देखते हैं कि भाई जब हम रिटायर होंगे, जब हम काम करना रोक देंगे, तब क्या हमारे बैंक बैलेंस पे उतने ही पैसे होंगे जो अभी की हम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। कैसे आप निवेश करें ताकि आप करोड़पति बन सकें, और इन सब के लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए एक रास्ता ज़रूर दिखाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने के हैं 2 तरीके। एक है कि आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कीजिए, या फिर वन टाइम एक मुश्त निवेश लमसम इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो कीजिए। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी राह पकड़नी चाहिए? सिप करना चाहते हैं आप या फिर एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं? अब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं कि एक बड़े अमाउंट को एक साथ निवेश करें या फिर छोटे छोटे स्टेप लें। लेकिन एक नया निवेशक जब निवेश करने की सोचता है तो उसे यही समझ में नहीं आता कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, सिप का या फिर एक मुश्त निवेश का। तो आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही में आपके पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो वीरल, हम आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले हम बताना चाहेंगे जो लोग हमारे शो को लाइव देख रहे हैं कि प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मुझे और वीरल को। इस 1 घंटे हम साथ में रहने वाले हैं और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सो वीरल जो हैं वो उनसे अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर सवाल पूछना चाहते हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। प्लीज़ आप हमें भेजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, या फिर टॉप चैट का बॉक्स आपको यूट्यूब की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वहाँ पर भी फटाफट लिख डालिए अपना सवाल। यही मौका है वीरल से एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का। सो वीरल, वेलकम टू मनी 9। मेरे शो के इस नए लुक में और नए नाम के साथ आप पहली बार आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो आई एम श्योर वीरल, आपसे लोग ज़रूर पूछते होंगे जब कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आता है कि भाई क्या चूज़ करें, हर महीने इन्वेस्टमेंट करें या फिर एक साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें? आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रियंका, मेरी सिर्फ मेरा सवाल ये शो में आपने मुझे बुलाया। यस, डेफिनेटली ये पहली बार हम मिल रहे हैं ये शो के अंदर। इंटरेस्टिंग ये है, हमेशा लोग सोचते हैं कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए। जब कैसे निवेश करना चाहिए तो डेफिनेटली 2 तरीके हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में एक तो है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी ये नाम में ही ये अगर हम समझ सके तो ये एक स्ट्रेटेजी है, राइट। अगर ऐसा भी होता है प्रियंका कि लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी को अलग अलग समझते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड के अंडर ही ये जो एक एसआईपी है, ये एक तरीका है, ये एक स्ट्रेटेजी है निवेश करने का। तो वहां पे तो पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में हम या तो इक्विटी या तो डेट दोनों में कर सकते हैं, और सिस्टमेटिकली एवरी मंथ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भी हम एसआईपी कह सकते हैं। अगर हमको क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली को भी हम एसआईपी कह सकते हैं। हमको अगर हाफ ईयरली भी करना है, यानी साल में मुझे 2 बार कोई पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मैं सिस्टमेटिकली कोई पर्टिकुलर फंड में निवेश कर रहा हूँ। और एक होता है, दूसरा होता है एक मुश्त, जिसको हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट। तो वो हमको शायद से कोई बोनस आ गया हो, या तो कोई ऐसी लमसम अमाउंट हमको इनहेरिटेंस में मिली हो, या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स डिपॉजिट किया हो, या कोई इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किया हो जिसकी कोई एक लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे मिल गई, तो वो पैसे को मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है वन टाइम के लिए। मैं सिस्टमेटिकली निवेश नहीं करना चाहता, बट मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये दो चीज अंतर है
एसआईपी में आप सिस्टमेटिकली निवेश कर सकते हो, पॉपुलरली मंथली इन्वेस्टमेंट करना, हमारे सेविंग्स को चैनलाइज करना सिस्टमेटिकली, और एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक मुश्त निवेश, जो मुझे एक कुछ बड़ी रकम मिली है उसको मैं निवेश कर रहा हूँ मेरे पैसे को। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि कोई कैसे ये डिसाइड करे, क्या किसी में फ़ायदा ज़्यादा या कम होता है क्या, कि हो सकता है सिप क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर लमसम ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर मैं सिप करूं तो मुझे ऐसा तो लगेगा कि कहीं मैं लमसम करने नहीं करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे लमसम करना चाहिए। मतलब एक फैक्टर तो ये कि मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए कि मैं लमसम करने का सोचूं, एक बड़ा अमाउंट है मेरे को, अगर बड़ा अमाउंट आपने बताया बोनस मिल गया या कोई आपको वन टाइम कुछ गेन हुआ है वो, लेकिन इफ आई डू लमसम देन विल आई बी मिसिंग समथिंग आउट फ्रॉम सिप, या फिर मैं सिप करूं तो मुझे क्या शायद लमसम का कोई फायदा जो है वो मिस आउट करूंगी, कैसे डिसाइड करूं मैं। देखिए प्रियंका, तीन बातें यहाँ पे सोचनी चाहिए कि या या तो मैं लमसम करूं या तो एसआईपी करूं। देखिए, एक होता है कोई भी निवेश आप करो तभी एक मिनिमम अमाउंट होती है, राइट। अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी को 100 रुपए हर महीने निवेश करना है तो 100 रुपए से लेकर वो 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, जो भी अमाउंट उनको करना है वो कर सकते हैं, बट मिनिमम अमाउंट है एसआईपी की 100 रुपए से भी। और सिमिलरली अगर आपको एक मुश्त करना है तो जो फंड है, जो भी आप इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो जिसमें भी निवेश करना है, उसका मिनिमम अमाउंट स्टार्ट होता है एक मुश्त का वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 5,000 रुपए से, राइट। तो आपको ये मिनिमम अमाउंट का एक डिफरेंस आपको समझना होगा तभी भी आपको डिसाइड करना है एसआईपी या तो वन टाइम। दूसरा होता है, देखिए जनरली हम तो हमेशा एज एन एडवाइजर हम हमेशा कहते ही है कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है। पर अभी देखिए एक मुश्त अमाउंट है तो एक मुश्त को आपको तुरंत इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें फिर कोई भी मार्केट को, राइट, मार्केट कोई भी मार्केट जनरली हमको देखना नहीं है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वॉलेटाइल है क्या है। एक मुश्त अमाउंट है तो आप उसको लगा दीजिए। अभी एसआईपी में क्या होता है कि भले मार्केट ऊपर हो नीचे हो, एक मुश्त तो आपका आपने बोल दिया, एक मुश्त में आपने लगा दिया। एसआईपी में आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि हर महीने ये डेट को मेरे अकाउंट से एसआईपी कटनी चाहिए। तो एक हो गया कि मार्केट टाइमिंग इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट हाँ मार्केट टाइमिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट में शायद से ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या तो बहुत ही ऊपर है, शायद से मार्केट गिरेगा। बट अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो मार्केट टाइमिंग का कुछ उसके ऊपर उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। शायद से ऐसा होगा कि आपकी जो एनएवी म्यूचुअल फंड की है वो ज्यादा होगी, और अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया या तो 1, 2, 3 महीने में मार्केट गिर भी सकता है। तो वो मार्केट टाइमिंग का थोड़ा सा चक्कर रहता है, जनरली सोचना रहता है। एसआईपी में उल्टे का तो कोई भी मार्केट हो, ऊपर हो नीचे हो वॉलेटाइल हो, एसआईपी आपकी हर महीने कटती जाएगी। मार्केट टाइमिंग का उसके ऊपर कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट आपको सोचना नहीं है कि क्या चल रहा है। सो दैट मीन्स कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें उस समय मार्केट, अगर इक्विटी में हम वो पैसा लगा रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा हमें मार्केट का देखना होगा, या फिर अगर हम डेट में भी लगा रहे हैं तो डेट का मार्केट का क्या इन्वायरमेंट है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है विरल, राइट। तो फिर मार्केट अगर टाइमिंग के वॉलेटाइल पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट्स से में लमसम लगाना सही है या मार्केट जब हाईज बना रहे हो तब लमसम लगाना सही होता है। देखिए उसमें भी एक तरीका है प्रियंका, कि अगर चलो मान के चलो आपके पास लमसम अमाउंट है और आपको मार्केट हाई लग रहा है, या तो सलाहकार, आपके वित्तीय सलाहकार ऐसा कह रहे हैं कि अभी एक साथ आप एक अमाउंट ना डालिए, तो आप एसटीपी करके भी एक ऑप्शन है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि आपने डेट डाल दिया और आप धीरे धीरे करके आप मार्केट में वो एंटर हो रहे हो सेफी के जरिए, ओके। राइट। तो वैसे मैं कहने की बात यही है कि आपका अगर होराइजन, टाइम होराइजन ही लॉन्ग टर्म का है तो मार्केट टाइमिंग इतना रिलेवेंट नहीं करता है। हाँ, जब हम एक मुश्त वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी की बात करते हैं तो मार्केट टाइमिंग की बात बहुत बार लोग करते हैं, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो वो हमने बात की। और एक बात बेनिफिशियल क्या होती है एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब आप एसआईपी करते हो तब आप एवरी मंथ, आप जाने अनजाने में, बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत बार बोलते हैं कि मुझे निवेश करना है, कब करूं, कैसे करूं, अब नहीं करूंगा, थोड़े महीने बाद करूंगा। एक बार अगर आप एसआईपी कर ली तो हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को वो आपका अमाउंट कटने ही वाला है आपके अकाउंट से।
तो वो जो डिसिप्लिन है, जो कंफर्ट है, वो काफी अच्छी तरीके से देता है आपको सही। ओके, अब ये बताइए कि इन दोनों तरह के निवेश में नुकसान क्या हो सकते हैं, इनका फ्लिप साइड क्या है, विच क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बड़ाई कर रहे हैं कि देखिए आप जो भी करें लॉन्ग टर्म के लिए करें तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ तो टेंशन होगी या कुछ तो ये साइड इफेक्ट्स होंगे जिसके बारे में बिफोर आई मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन आई शुड नो। देखिए, जनरली ऐसा देखा गया है और ऐसा हम सजेशन भी देते हैं लोगों को कि आप अगर आप एक जॉब, आप एम्प्लॉय है और आप आपका जॉब जो है वो आपको कोई एक रेगुलर इनकम आपको जनरेट कर कर दे रहा है, राइट? तो आपको एसआईपी आपका है ना, काफी अच्छी तरीके से आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कैश फ्लो होता है, यानी कैश फ्लो मीन्स जो आपकी इनकम होती है और जो आपके खर्चे होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप एसआईपी को या तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। बट अगर सपोज आप बिजनेसमैन हो, आपके कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको आती नहीं है, बट कई बार एक पर्टिकुलर अमाउंट आती है तो दूसरे महीने में अलग अमाउंट आती है, राइट? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में एक डिफाइंड अमाउंट कभी कभी जज करना और समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो बिजनेसमैन करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो एसआईपी नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे तो मेरा जो कैश फ्लो है वो कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, तो मैं एसआईपी नहीं करूंगा। तो वहां पे वो ज्यादा टाइम की बात करते हैं और वो मौका नहीं उठा पाते हैं इन्वेस्टमेंट्स का सही तरीके से। तो एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है ये दोनों को ध्यान में रखकर आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए। अगर आप आपकी जो इनकम है वो रेगुलर इनकम है, तो डेफिनेटली आपके लिए एसआईपी बढ़िया है। आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट इतना नहीं सोचना चाहिए। बट अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके कैश फ्लो को समझकर आप एसआईपी का भी फायदा उठा सकते हैं। और जब जब आपको अमाउंट, कुछ आपकी एडिशनल अमाउंट आपको मिलती है, राइट, अगर आपकी जो एक फिक्स्ड अमाउंट है उससे ज्यादा अगर कोई अमाउंट आपके अकाउंट में बनती है, तो वहां पे आप लमसम का भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और लमसम का मतलब ये नहीं कि एक बार आप सारे पैसे लगा दीजिए, जैसे कि अभी विरल समझा रहे थे, आप उसे एक स्कीम में डालिए और वहाँ से एक डेट स्कीम में डालिए और वहाँ से सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र करिए, एसटीपी जो कहते हैं, एक इक्विटी स्कीम में या फिर आपकी जो भी डिज़ायर्ड स्कीम होगी। नाउ कमिंग टू स्कीम, विरल मुझे ये बताइए कि सिर्फ अगर कोई करना चाहता है और अगर कोई लमसम करना चाहता है, और मैं आपको कह देती हूँ कि उनके पास जो है टाइम उनका 7 इयर्स प्लस है, तो आप उन्हें किस तरह की स्कीम सजेस्ट करते हैं? सिप के लिए किस तरह की स्कीम होनी चाहिए, 7 ईयर प्लस टाइम है तो, और लमसम के लिए किस तरह की स्कीम होनी चाहिए? राइट प्रियंका, हम एक एक करके लेते हैं। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो, तभी आप एसआईपी चूज करनी चाहिए। एक तो आपने निवेश जब अभी शुरू किया है, आप बिगिनर हो, राइट, आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है, ठान लिया है और आपको निवेश शुरू करना है, तो उसके लिए जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़िया है। आपका टाइम होराइजन 5-7 ईयर से ज्यादा है, राइट, तो आपको जो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, वो काफी अच्छी तरीके से एसआईपी में आपको मिल सकता है। आपको हैबिट लगानी है, आपके जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उसमें अगर आपको हैबिट रखनी है निवेश की, तो उसके लिए एसआईपी काफी कारगर साबित होगी, राइट। और आपको देखिए, आप निवेश पहली बार कर रहे हो, आपको इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इक्विटी मार्केट सुना है तो नीचे भी जाता है, बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। तो ऐसी सब सोच अगर आप रखते हो, तो अगर आप रिस्क एवर्स नहीं हो, तो आप एसआईपी को चूज कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लमसम किसको कह सकते हैं कि देखो कोई ऐसी अमाउंट आपको मिल गई, राइट, एक बोनस कोई अमाउंट आपको मिल गई आपके, अगर आप एम्प्लॉय हो या आपको कोई रेगुलर जो आपका इनकम फ्लो है, उसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर ईयर में आपको इंक्रीमेंट हो गया या कुछ बोनस अमाउंट मिल गया, राइट, या तो कोई इनहेरिटेंस से आपको कोई एक बड़ी लमसम अमाउंट मिली, या तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुआ, अब आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स को सोच सकते हो। देखिए, होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपका टाइम होराइजन 5 साल या 7 साल से ज्यादा अगर आपका रहता है, तो ही अच्छी तरीके से आप
वेल्थ क्रिएट कर पाओगे आपके निवेश से। ओके, सो इक्विटी जा सकते हैं, ये आपका इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप सिप करना चाहते हो या लमसम नहीं मैटर करेगा। ये मैटर इस बात पर करेगा कि आपके पास कितना समय है और ऑब्वियसली आपका राइट। रेगुलर कैश फ्लो कितना है। आपने विरल अभी एक बात की जिक्र की, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा राइट। समझाइए, इसका फायदा कैसे मिलता है और क्या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मुझे सिप में ज्यादा मिलेगा और लमसम में कम? देखिए, लमसम में तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात इतनी आती नहीं है। हाँ, ये आप सोच सकते हो जब आप कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, कोई एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फोलियो में आपने मान के चलिए 5,000 निवेश कर दिया एक मुश्त, राइट, और वापस से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपको वापस से कुछ एडिशनल करना है, तो वो आप 5,000 जब आपने पहले किया और बाद में किया, तो आपको थोड़ा सा वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक फायदा हो सकता है। बट सही तरीके से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको एसआईपी ही दे सकता है। किस तरह से? मान के चलिए, अगर मैं ये महीने में जब मार्केट ऑल टाइम हाई है, राइट, तभी मैं निवेश करता हूँ, एसआईपी मेरी स्टार्ट करता हूँ, और मान के चलिए कि 1 या 2 महीने के बाद मार्केट नीचे जाता है, डाउन जाता है, या तो वॉलेटाइल रहता है, तो ये महीने में मुझे पर्टिकुलर एनएवी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 रुपए की एनएवी में मैं निवेश करता हूँ, राइट, और नेक्स्ट मंथ मार्केट चलो ऊपर गया, तो मेरी एनएवी 10 रुपए से 11 रुपए हो गई, राइट, और 2 महीने के बाद मेरी जो एसआईपी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जो कटता है, 3 या 4 महीने के बाद मार्केट नीचे जाता है, तो एनएवी नीचे चली जाती है, तो मुझे जो यूनिट्स मिलते हैं और मेरी जो एनएवी है उसमें जो फेरबदल होता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर जोड़कर मुझे एक एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मेरी जो वैल्यू है, अभी जो जिस अमाउंट जो प्राइस में मैं एंटर कर रहा हूँ, वो प्राइस में मुझे बेनिफिशियल, यानी यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल मिल रहा है। और आगे जाके जैसे मैंने कहा कि मैं 5 इयर्स रखता हूँ या 7 इयर्स रखता हूँ, तो ओवरऑल ये जो वॉलेटिलिटी मार्केट आती है, उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मुझे काफी अच्छे तरीके से होता है म्यूचुअल फंड में और स्पेशली एसआईपी में। ओके, सो आप एक कंटिन्यूसली लंबे समय तक जब निवेश करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है, ताकि मार्केट के अप्स एंड डाउन में आप फायदे में रहते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, सिप और लमसम में। सिप, मुझे पता है कि कई कंपनियां आपको 100 रुपये का सिप भी ऑफर करती हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादातर हम देखते हैं 500 रहता है। लमसम में भी कोई है क्या मिनिमम निवेश? मुझे लगता है आपने शुरुआत में बताया था कुछ एक मिनिमम कैपिंग है, राइट, लमसम के लिए? देखिए, सारे एएमसीज 100 रुपीज की एसआईपी शायद से ना देते हो, बट हाँ, 500 रुपीज की एसआईपी जितने भी 44 सेट म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें आपको 500 और 1000 की एसआईपी तो मिल ही जाएगी, बट मिनिमम 100 रुपीज भी लेकर चल सकते हो। कुछ ऐसे एएमसीज हैं जो 100 रुपीज की भी एसआईपी करते हैं, एज फार एज मिनिमम अमाउंट इज कंसर्न एसआईपी के। लमसम में मिनिमम 5,000 सारे एएमसीज का स्टैंडर्ड है। आप 5,000 एक वक्त जब आप डाल रहे हो, पहली बार डाल रहे हो, तभी आपको 5,000 करना है, और फिर मल्टीपल ऑफ 1,000 आप वो पर्टिकुलर फोलियो में आप मिनिमम कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब विरल ने दे दिए। सिप वर्सेस लमसम में कोई एक विनर नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपका कैश फ्लो कैसा। अगर आप रेगुलर इनकम वाले हैं तो फिर आप सिप कीजिए, अगर आपको वन टाइम एक बड़ी अमाउंट मिल गई है तो आप लमसम कीजिए। आप अगर बिजनेसमैन, आप श्योर नहीं है हर महीने वही रकम आएगी, तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए लमसम एक अच्छा रास्ता होगा। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन होना चाहिए सिप और लमसम का। आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना निवेश कर सकते हैं, उस हिसाब से ये आपको डिसाइड करना है। अब हम पोर्टफोलियोज रिव्यू करेंगे विरल के साथ, लेकिन उससे मैं पहले बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। व्हाइट ओक कैपिटल का एक नई स्कीम आई हुई है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। इस पर हम बात करने वाले हैं। मनोज जैन मेरे साथ होंगे, ये को हेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के हैं व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के, तो इनसे हम बात करने वाले हैं। अगर आप व्हाइट ओक कैपिटल की इस नई स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या खास है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब हम पोर्टफोलियो पर व्यू लेना शुरू करेंगे, और सबसे पहले मैं पारुल जी का सवाल लेना चाहती हूँ। पारुल भागलपुर से हैं और इनकी एज है 27। हर महीने ये 3,000 की सिप कर रही हैं। इनका टारगेट है 20 साल का 1 करोड़ का फंड ये जुटाना चाहती हैं। अभी 3,000 का निवेश कर रही हैं। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड,
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, बंधन के ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में निवेश है, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान में निवेश है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में निवेश है और निपॉन इंडिया के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में निवेश है। सो 500 रुपए में ब्रेक करके 3000 का निवेश हर महीने पारुल कर रही हैं। 20 साल में 1 करोड़। विरल, कैसा लग रहा है आपको पारुल का पोर्टफोलियो? देखिए, पोर्टफोलियो देखने जाए तो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। प्रियंका, हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि आप एक ही एएमसीज के मल्टीपल फंड्स मत लीजिए, एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स आप आपके पोर्टफोलियो में मत बनाइए, राइट? अभी ये उनके पोर्टफोलियो में ये बनता हुआ दिख रहा है। एसबीआई के 2 फंड्स हैं, निपॉन के 2 फंड्स हैं, राइट? डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा लगता है कि इतना संतुलित नहीं है। हालांकि उनका जो टाइम टेन्योर है वो काफी ज्यादा है। अभी 500 रुपए की वो अगर एसआईपी कर रहे हैं और 6 फंड्स लिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो 3 फंड्स लेकर 1000 की भी एसआईपी कर सकते थे। तो पोर्टफोलियो को आगे बिल्ड करने में, क्योंकि मैं ये मानता हूं और अनुमान बहुत लोगों से मैंने ये होते हुए देखा है कि धीरे धीरे कुछ सालों के बाद आप एसआईपी अमाउंट भी आप बढ़ाओगे, राइट? तो अभी जो आप शुरू कर रहे हो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम फंड्स में रखकर, उसको अलग अलग कैटेगरी में डालकर, अलग अलग एमसीज के इसमें, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनता है। दूसरी बात, एज फार एज उनके टारगेट की बात करें तो जो एसआईपी उनकी 3000 की चल रही है, कम से कम यहाँ से वो 20 साल देना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो 28 लाख 28 लैक्स सिर्फ जुटा पाएंगे वो ओवरऑल उनके वो टेन्योर में। उनको एसआईपी को बढ़ाना होगा 3000 से कम 10,000 की अगर ओवरऑल एसआईपी वो करते हैं, तो ही वो 1 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे आने वाले 20 सालों में। ओके, सो आपको एसआईपी की लिमिट बढ़ानी होगी और आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स देख रही हैं, बहुत छोटा छोटा आपने जो ब्रेकअप किया है इसको लेके विरल ने आपको समझाया है। आई होप दैट हेल्प्स यू।